आपको बताऊं, देखो मेरी एज काफी ज्यादा है आपसे, ठीक है, डबल से भी ज्यादा एज है, बट हम लोग भी कभी ना कभी सीखते हैं, हम लोग भी कभी ना कभी सीखते हैं। मैं आपको बताता हूं एक रियल लाइफ है ना, जिसने मेरे को बहुत बड़ा सीखने का मौका दिया। मैं आपको बताता हूं, मैं एक नेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट गुड, ठीक है। जहां काम करते हैं सारे इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं, ठीक है, कहीं का नमक खाया हो तो वहां की नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। बट उस इंस्टीट्यूट में पता क्या था, ठीक है, हमें सिर्फ टॉपर वाले बैच ही मिलते थे, सही बात बता रहा हूं मैं आपको, टॉपर्स को पढ़ाने का मौका मिलता था। पता ही नहीं होता था नॉर्मल बैचेस में क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना बच्चा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, कुछ नहीं पता होता था। सालों साल सिर्फ टॉपर्स ही मिलते थे, उन्हीं को पढ़ाते थे, उनका रिजल्ट बड़ा शानदार आता था, मतलब कि, और बैच में बच्चे भी बहुत कम होते थे भाई, 10-10, 12-15, 12-15, 20, 25, 30, 50, ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन कौन सी क्लास है कौन सा है, ठीक है। एंड उसी में से जैसे मान लो जेई का बैच मिला और जेई में मान लो 25 बच्चे हैं, तो भाई 20-22 का आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक आ जाता था, 2-3 जो बाकी बचते थे उनका ठीक ठाक रैंक आ जाता था। नीट में मान लो 25 बच्चे हैं, तो भाई 25 में से 20-22 का तो बहुत ही जबरदस्त रैंक आ जाता था, 2-3 का ठीक ठाक रैंक आ जाता था, ठीक है। ऐसा ही चलता रहा, तो फिर आपकी मेंटालिटी भी वही बन जाती है, मतलब आप इतने साल इन्हीं को पढ़ाते रहोगे तो समहाउ सी थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो आपको लगा, मेरे को लगने लगा यार रिजल्ट तो सिर्फ यही नहीं कहा था यार, बाकी तो सिर्फ मोह माया, ठीक है ना, बाकी सिर्फ मोह माया, क्योंकि रिजल्ट में तो यही दिखते हैं, अखबार में फोटो तो इन्हीं की छपती है, ठीक है। तो माइंड में कहीं ना कहीं कंसीव हो गया कि रिजल्ट सिर्फ टॉपर्स का ही आता है, और मेरा बिलीफ हो चुका था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बट मैंने इंस्टीट्यूट किया चेंज, ठीक है, दूसरा भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बट उनकी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो क्या करते थे, वो हमें टॉपर्स का बैच देते थे, और जो टॉपर्स का बैच होता था ना, उनका मतलब कि क्या बोलेंगे, एकेडमिक साइकिल इस तरह का था कि हम टॉपर से उनको पढ़ा पढ़ू के 11th-12th की खासकर बात कर रहा हूं, 12th की खासकर बात कर रहा हूं, उनका सिलेबस खत्म हो जाता अगस्त के आसपास, अगस्त कह लो सितंबर कह लो, इसी के आसपास सिलेबस खत्म हो जाता था। अब अगस्त सितंबर में बिल्कुल लास्ट में जाके कुछ बैचेस बनते हैं, ठीक है, कुछ बैचेस बनते हैं, तो ऑब्वियसली यार टीचर का यूटिलाइजेशन तो करना है, ठीक है। तो ये हम टीचर्स को जो कि इनसे थोड़ा बहुत फ्री हो जाते थे, क्योंकि अब इनका सिर्फ डाउट्स लेने हैं, सिर्फ इनका टेस्ट लेना है, तो टाइम उतना नहीं लगता है, ठीक है। तो सिलेबस क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, अब हमें ये नीचे का कोई ना कोई बैच दे दिया जाता था, और भाई उनका पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा था। वो पता क्या करते थे कि गधे से गधा बच्चा लेते थे, ठीक है, सुनना मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये मेरे लिए मैंने सीखा है इससे, पता नहीं आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप वो ना बच्चों को लेते थे और रगड़ते थे उन्हें, भाई पत्थर होता था, पत्थर, क्या बोला मैंने, बच्चा क्या है, पत्थर होता था, और हमें भी लगता था भाई पत्थर ही है ये तो, है ना, बड़ा ही मुश्किल है इसका कुछ हो जाए। बट उनका एकेडमिक सर्कल ऐसा था कि भाई रगड़ो 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 रगड़ो, बच्चे को सुबह बुला रहे हैं, डमी स्कूल करवा देते थे उन बच्चों का अगर 11th-12th में, ठीक है, और सुबह बुला रहे हैं और रात के 8-8 बजे छोड़ रहे हैं, भाई सुबह 8 बजे बच्चा आ रहा है, रात को 8 बजे आ रहा है, और सारे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे पढ़ने में। भाई ये मैंने सीखा कि ऐसे बच्चों से भी रिजल्ट आता है। आई वुडंट से कि इसका रैंक 1 आ जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, कि झूठ बोलने का मैं कह दूं ओहो इसने इतनी मेहनत करी कि इसने टॉपर्स को भी बीट कर दिया और रैंक 1 आ गया, ये नहीं। पर भाई अच्छा रैंक लेके आते थे, 3 डिजिट में रैंक ले आते थे, 1000-1500 के आसपास रैंक ले आते। तो मैंने सीखा नहीं यार, ऐसा नहीं है कि कोई एवरेज बच्चा है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट उसके लिए एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ती थी। पता है इनकी खूब पिटाई होती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट में पिटाई, हाँ भाई मैंने करी है ना, कभी उनमें से कोई बच्चा मिल जाएगा ना दिल्ली में तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं, ठीक है। भाई खूब पिटाई करते थे इनकी, और भाई इनमें से बच्चे जो अपना रंग बदलना शुरू करते थे, क्यों, क्योंकि इनको पता था पिटाई होगी भाई, और पिटाई के डर से सिलेक्शन हो जाता। मुझे लगा भाई कितनी बढ़िया बात है यार, 2 साल में 2 बार पिटाई होगी, ज्यादा ज्यादा एक एवरेज देखें तो एक बच्चे की 2-3 बार पिटाई होती है, रोज थोड़ा पिटता है यार कोई, शर्म आ जाती है हर किसी को। और 2-3 मतलब आपने एक को पीटा, मान लो 30 बच्चों की क्लास है, तो भाई बाकी 29 डर जाते थे, भाई कल अपना नंबर लगेगा, भाई होमवर्क करके जाना, भाई 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 मॉड्यूल करके जाना। आप सोचो उस डर से ही बाकी 29 जो है 2-3 हफ्ते फिर ठीक चलता रहता था, फिर एक जना उसमें से है ना गधों की तरह बिहेव करता था, फिर उसको पकड़ो फिर उसको पीटो, ओ भाई अगले फिर एक हफ्ता 1 महीना आराम से बीत जाता था, 1-1.5-2 महीने, ठीक है।
आप सोचो, इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता था।